स्टार्ट हो गया? तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो कल का वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसी तरीके से आज भी मुझे सुबह टाइम नहीं मिल पाया, मैं इसमें वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा है कि कल मैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस दिखा रहा था उसमें 2 पॉइंट्स छूट गए थे। वो 2 पॉइंट छूटे नहीं थे, इनफैक्ट वीडियो कट हो गया था, मुझे पता नहीं लगा था। तो मैं ये 2 पॉइंट्स अभी कवर कर दे रहा हूँ और साथ में चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन, इतने पॉइंट आपको इस वीडियो में दे दे रहा हूँ। मैं कल के जो 2 पॉइंट्स मिस हो गए थे उनको कवर कर दे रहा हूँ और चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन ये एक नया पॉइंट मैं वीडियो में दे रहा हूँ, हिलाना नहीं उसको, है ना, ध्यान से देखो। तो देखिए कल मैं आपको पढ़ा रहा था चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, कल मैं आपको पढ़ा रहा था चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, और दूसरी बात बता रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज, दूसरी बात बता रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों से हम क्या समझते हैं, इन दो चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा। कल का वीडियो मेरा कट हो गया था तो वहाँ के कंटिन्यूएशन में मैं आगे चल रहा हूँ। 10-10 मिनट के 2-2 पॉइंट के मैं वीडियोस दूंगा और इस तरीके से आपको करीब 300-350 वीडियो में आपको सारी की सारी सेकेंड ईयर की फिजिक्स एकदम क्लियर हो जाएगी। तो देखिए चार्जेस आर क्वांटाइज से क्या मतलब है, देखिए चार्जेस आर क्वांटाइज से मतलब ये है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनी ऑफ द बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्जेस आर क्वांटाइज से ये मतलब है। ये क्वाइट ऑब्वियस प्रिंसिपल है, इसमें कुछ रटने ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो बेसिक मैकेनिज्म है चार्जिंग का वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर होगा नहीं, आधा 1/4 तो ट्रांसफर होगा नहीं, फ्रैक्शन में तो ट्रांसफर होगा नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो फुल होगा या तो नहीं होगा। इसलिए चार्जेस आर क्वांटाइज्ड एक क्वाइट ऑब्वियस प्रिंसिपल है। ये कहता है ये प्रिंसिपल कि किसी भी बॉडी पे अगर Q चार्ज है तो वो Q बराबर n ही होगा, जहां n एक इंटीजर है। यानी कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका एक शब्द और भी कुछ बुक्स में मिलता है कि द लोएस्ट चार्ज विच इज पॉसिबल इन अ बॉडी इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या द स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज प्रकृति में संभव ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज प्रकृति में संभव ही नहीं है। और किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिला के बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, Q बराबर n। तो ठीक है, इस पार्ट से एक तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा बनता है कि विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। 3-4 चार्ज दे देगा और फिर पूछेगा कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो वो वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होगा जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी पर 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी पर 3.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज है और तीसरी बॉडी पर 6.3 × 10⁻19 कूलम चार्ज है, तो तीसरी बॉडी वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना। चार्जेस क्वांटाइज से क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आपको अगली बार बताने जा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। खुद ध्यान से देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज से क्या मतलब है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई बॉडी लाइट की स्पीड के, देखो हिलाओ नहीं उसको, जब भी कोई बॉडी लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव करती है तो उसका लेंथ और मास चेंज कर जाता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसका लेंथ जो होगा वो इनिशियल लेंथ, यानी कि जब वो रेस्ट पे थी तब लेंथ L0 अपॉन √1 - v²/c² होता है, जहां v क्या है, बॉडी की स्पीड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बॉडी लाइट के स्पीड से कंपेरेबल स्पीड से मूव करती है तो उसका लेंथ और मास दोनों चेंज कर जाता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, इस इक्वेशन से। ठीक है ना। लेकिन चार्जेस के केस में ये बात लागू नहीं होती है। चार्जेस के केस में अगर किसी बॉडी पे चार्ज है और अगर वो बॉडी लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव भी करती है तो भी चार्जेस जो होते हैं वो सेम रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज Q है तो उस बॉडी को अगर हम लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से भी दौड़ा दें तो भी उसके ऊपर चार्ज Q ही रहेगा, जबकि लेंथ और मास चेंज हो जाता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा इस शॉर्ट वीडियो में, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन। खूब ध्यान से देखिए,
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चार्जिंग से हमारा मतलब क्या है। सबसे पहली बात यह है कि चार्जिंग से हमारा मतलब क्या है। तो देखिए, चार्जिंग से हमारा मतलब है टू क्रिएट चार्ज अपॉन अ बॉडी विच इज इनिशियली अनचार्ज्ड। कोई भी बॉडी जिसकी जो इनिशियली अनचार्ज है उसके ऊपर जब हम चार्ज क्रिएट करते हैं तो इसी प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ द बॉडी कहते हैं। चार्जिंग ऑफ द बॉडी बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है। एक, पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मैं आपको बता चुका हूँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, इसी चैप्टर में मैंने पहले बताया है। अब मैं आपको 2 और मेथड्स बता रहा हूँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। खूब गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए। 10-10 मिनट के 3-3 पॉइंट के 300-350 वीडियो में मैं पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स के बेसिक्स क्लियर कर दूंगा और उसके बाद प्रॉब्लम्स की भी वीडियो बना के भेजूंगा। जिस तरह के आप प्रॉब्लम्स डिमांड करेंगे उस तरह के प्रॉब्लम्स का मैं वीडियो बना के भेजता रहूँगा। IIT JEE मेडिकल बोर्ड सारा मैं कवर करूँगा। तो ध्यान से देखिए, बेसिक्स सब में एक ही है, चाहे JEE पढ़िए, चाहे नीट पढ़िए, चाहे बोर्ड पढ़िए, बेसिक्स सब में एक ही है। बस फर्क ये है कि वहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन की ग्रेविटी अच्छी हो जाती है, क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़िया रहती है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम डिफरेंट थ्योरी पढ़ते हैं, हम उसको डिफरेंटली पढ़ते हैं, बस यही एक बात है। तो अब आप गौर से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्जिंग जैसा मैंने आपको बताया, चार्जिंग से मेरा मतलब है टू क्रिएट चार्ज अपॉन अ बॉडी विच वॉज इनिशियली अनचार्ज। वॉइस आ रही है ना, वॉइस आ रही है, विच वॉज इनिशियली अनचार्ज। अब मैं आपको एक तरीका बता चुका हूं चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब मैं आपको दो और तरीके बताऊंगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन वो मेथड है जिससे हम पहले से ही फैमिलियर हैं, वो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कोई बॉडी अगर अनचार्ज है, मान लीजिए ये बॉडी अनचार्ज है, मान लीजिए डस्टर अनचार्ज है और ये पेन चार्ज है, इस पेन से इस डस्टर को चार्ज करना है तो इस पेन को इस डस्टर से हम टच करेंगे। टच करने से इस बॉडी से कुछ चार्ज इसमें फ्लो कर जाएंगे और इस प्रकार से ये बॉडी जो इनिशियली अनचार्ज थी वो भी चार्ज हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से, मान लीजिए चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से हम टच करते हैं। टच करने से कुछ चार्ज इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चले जाते हैं और इस तरीके से अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्जेस का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए, मत हिलाइए इसको, इससे क्या होता है, चार्जेस का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि इस बॉडी पे 100 कूलम चार्ज है, अगर इस बॉडी पे 100 कूलम चार्ज है और बाय कंडक्शन इस अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं और इस बॉडी पे 25 कूलम चार्ज आ जाता है, तो क्या होगा, इसमें से 25 कूलम चार्ज कम हो गया, यानी अब इसमें 75 कूलम चार्ज ही बचा। अब मान लीजिए कोई तीसरी बॉडी है, मान लीजिए ये भी अनचार्ज है और हम इसको चार्ज करते हैं, फिर चार्ज करेंगे तो फिर इसका चार्ज घटेगा। तो इस प्रकार से चार्जेस का लॉस होता है ड्यूरिंग चार्जिंग और बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में आना होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में आना होता है और जिस बॉडी से हम चार्ज करते हैं यानी चार्जिंग बॉडी जो होती है उसके चार्ज में लॉस होता है। और एक बात और कि जब चार्ज में लॉस होता है तो इनफाइनाइट बॉडीज को चार्ज नहीं कर सकता। तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है। तो अब उससे भी एक बेटर तरीका मैं आपको बताऊंगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड में किसी बॉडी को हम चार्ज भी कर देते हैं और चार्जिंग बॉडी का चार्ज लॉस भी नहीं होता है और चार्जिंग बॉडी से हम इनफाइनाइट बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। इस प्रोसेस जो कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फिर से मैं बातों का ब्रीफ कर रहा हूं नेटशेल में। देखिए, मैं आपको चार्जिंग पढ़ा रहा हूं। पहली बात तो प्रीवियस वीडियो से जो 2 बातें मेरी बच गई थी, एक तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज, उसको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। पिछली वीडियो में कट हो गया था, मैं समझ नहीं पाया, मैंने कवर कर दिया। और उसके बाद एक और पॉइंट मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया, वो पॉइंट ये है कि चार्जिंग एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग क्या होता है ये मैं बता चुका हूं। चार्जिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी क्रिएट चार्ज अपॉन अ बॉडी विच इज इनिशियली अनचार्ज। इट इज बेसिकली डन बाय 3 मेथड्स। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम आपको बता चुके हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन और इंडक्शन, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चार्जिंग बाय कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक बॉडी जो कि इनिशियली अनचार्ज है उसके ऊपर हम चार्ज क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ चार्ज बॉडी। मान लीजिए चार्ज बॉडी है या अनचार्ज, इसको टच करेंगे तो इससे इसमें चार्ज फ्लो करेगा और ये भी चार्ज हो जाएगी। इस प्रोसेस से हम पहले से ही फैमिलियर थे, इस प्रोसेस से हम पहले से भी प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ ना कुछ हिलाइए मत को पढ़ते आए हैं। तो ठीक है, इस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, इस मेथड की क्या क्या बातें हैं कि पहली बात तो फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है, दूसरी बात चार्जिंग बॉडी का चार्ज लॉस होता है और जब चार्जिंग बॉडी का चार्ज लॉस होता है तो इनफाइनाइट बॉडीज को हम चार्ज नहीं कर सकते। अब हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनचार्ज बॉडी को बिना चार्ज बॉडी से टच किए और बिना चार्जिंग बॉडी के चार्ज का लॉस किए हम चार्ज कर सकते हैं।
और जब हम इस बॉडी को चार्ज भी कर सकते हैं, चार्जिंग बॉडी का लॉस, चार्ज भी लॉस नहीं होता है, तो हम इसे इनफाइनाइट बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं वो होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये एक मेटलिक स्फीयर है, मान लीजिए ये मेटलिक स्फीयर है, इनिशियली ये अनचार्ज है। अनचार्ज से मतलब एब्सेंस ऑफ चार्ज होता है, अनचार्ज से मतलब एब्सेंस ऑफ चार्ज नहीं होता है, इससे मतलब ये होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सॉरी। अब इस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये एक चार्जिंग बॉडी है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, मान लीजिए ये एक चार्जिंग बॉडी है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसकी मदद से इस इनिशियली अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं। तो अनचार्ज का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि एब्सेंस ऑफ चार्ज नहीं होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इनिशियली क्या होगा, इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पॉइंट पे कम, इस पॉइंट पे ज़्यादा, इस पॉइंट पे कम, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इनिशियली। जब हम पहले स्टेप में इस चार्ज बॉडी को इसकी विसिनिटी में लाते हैं, इसकी क्लोजनेस में लाते हैं, इसके पास लाते हैं, तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैं दूसरा फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये आपका हो गया केस 1, ये आपका हो गया केस 1। इस बॉडी इसको चार्ज करना है, इसकी क्लोजनेस में एक अनचार्ज बॉडी को हम ला रहे हैं, ये हो गया केस 1। तो केस 2 में क्या होता है कि जब हम इसको पास लाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो इनिशियली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास आ जाते हैं, और इस प्रकार से यहां भी बॉडी न्यूट्रल है, यहां भी बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन फर्क क्या है कि इस केस में डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पे आ गए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास आ गए, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस बॉडी को इसके पास रखे रहते हैं, और ये बॉडी जिसको हमको चार्ज करना है उसको हम अर्थ कर देते हैं। जब बॉडी को हम अर्थ कर देते हैं तो क्या होता है, अर्थ हम जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, एंड अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस। तो क्या होता है कि देखिए फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये बॉडी अनचार्ज है, इसको चार्ज करना है, और जिस बॉडी की मदद से चार्ज करना है वो मान लीजिए ये रॉड है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। तो शुरुआत में ये अनचार्ज है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और ये एक चार्ज बॉडी है। शुरुआत में दोनों अलग अलग रखी हुई है, केस 1। केस 2 में क्या करते हैं कि इस चार्जिंग बॉडी को, यानी जिससे हम चार्ज करना चाहते हैं, उसको इस बॉडी से जिस पे हमको चार्ज क्रिएट करना है उसके पास लाते हैं। तो पास लाने से क्या होता है कि पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की ओर आ जाते हैं, तो अभी भी ये अनचार्ज है, अभी भी ये अनचार्ज है, और पहले भी अनचार्ज थी, अभी भी ये न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल थी। लेकिन क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं, निगेटिव चार्जेस जो होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास आ जाते हैं, और इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होने की वजह से यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। फिर स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ रखे रहते हैं और बॉडी को अर्थ कर देते हैं। तो जब बॉडी को अर्थ कर देते हैं तो हम जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, एंड अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस। तो क्या होता है कि अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाके बॉडी के पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को, बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उसके बाद हम इस चार्जिंग बॉडी को इसकी विसिनिटी, इसकी क्लोजनेस से हटा लेते हैं, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अर्थ से आ जाते हैं बॉडी में तो बॉडी चार्ज हो जाती है। इस प्रकार से हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्जिंग बाय इंडक्शन से एक चार्जिंग बॉडी से चार्ज कर देते हैं। कट कर दो।